ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति पदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सायुतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखानं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत ही प्रसन्न हो रहा है कि करीब पिछले साल हमने ऑनलाइन के माध्यम से जब लॉकडाउन शुरू हुई थी तो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे, लेकिन इस बार कल लॉकडाउन के बाद ये हमारा पहला क्लास है। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस लॉकडाउन का फायदा पूरी तरह से उठा रहे होंगे। तो अभी हम हर मंगलवार को अभी आने वाले कुछ दिन जो है उसमें नरसिंह लीला, क्योंकि इस महीने में 25 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य आविर्भाव हुआ था, तो उनके लीला और कथा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम सभी तो हर साल इसी प्रकार से नरसिंह लीला या भक्त प्रहलाद के बारे में हम चर्चा करते हुए और 7वां स्कंद श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी भगवान नरसिंह देव के प्रकट्य और प्रहलाद के चरित्र, प्रहलाद के गुण और अंतिम में फिर प्रहलाद महाराज के जो सुंदर प्रार्थनाएं नरसिंह भगवान के प्रति वो भी अर्पण करते हैं। तो ये हमारे सवाल सबके लिए जिस प्रकार नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, और इसका पीछे ये कारण था कि
जब उनके शुद्ध भक्त प्रहलाद के प्रति उनके पिताश्री हिरण्यकशिपु उसको इतने यातना, इसके इतने अत्याचार कर रहे थे, तो इसके कारण अंतिम में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो केवल नरसिंह भगवान इस लीला के माध्यम से केवल ये नहीं कि प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, नहीं, हम सब के लिए और पूरे सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए नरसिंह भगवान का जो प्राकट्य हुआ वो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के ये बहुत ही मतलब कई बार 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 श्रील प्रभुपाद जी भक्त प्रहलाद के चरित्र के विषय में कथा सुनाते थे। तो एक बार तो प्रभुपाद जी ने ये बोला कि श्रीमान नरसिंह देव, मिस्टर नरसिंह देव, क्योंकि सॉरी मिस्टर हिरण्यकशिपु, अगर हिरण्यकशिपु का ये इस प्रकार के जो अत्याचार प्रहलाद के प्रति अगर नहीं होता था, तो प्रहलाद का जो चरित्र, प्रहलाद का जो गुण, तो ये भी प्रकाशित नहीं होता था। अगर प्रहलाद प्रकाशित नहीं होता था तो भगवान नरसिंह देव की भी प्राकट्य नहीं होते थे। तो इसलिए भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य के पीछे हिरण्यकशिपु का भी बहुत बड़ा योगदान है, यह हमको नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो लेकिन हमको यही सीखना चाहिए कि प्रहलाद महाराज के प्रति इतना सारा अत्याचार, वो भी उनके पिताश्री के द्वारा, लेकिन कभी भी प्रहलाद महाराज भक्ति के मतलब इस कोई भी इतने बड़े परिस्थिति में, इतने परेशानी में उन्हें भगवान को कभी नहीं भूले, निरंतर एक्चुअली भगवान को स्मरण करते हुए। इसलिए जो प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें जो श्रवणम और कीर्तन के बाद जो तीसरा आता है वो है विष्णु स्मरण। तो प्रहलाद महाराज जो है विष्णु स्मरण का आचार्य माना जाता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज कभी भी भगवान को नहीं भूले, एक्चुअली भगवान को नहीं भूले। तो इसलिए ये नहीं कि तो केवल हमको जो दुख या तकलीफ, कुछ परेशानी दूसरों के द्वारा आता है ना, हमारे कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकते हैं, कि दूसरे लोगों के द्वारा, या मेरा जो भौतिक इच्छा है वो इसके द्वारा भी मुझे दुख होता है, नहीं, ये जितना भी दुख है बाहर से और जो मेरा अंदर से भी, जो मेरा शरीर मुझे कष्ट दे रहा है, मेरा मन मेरे को कष्ट दे रहा है ना, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक, है ना। तो दोनों प्रकार से तो प्रहलाद महाराज ने हमको ये सिखा रहे हैं इस माध्यम से कि चाहे हमको जो तकलीफ या परेशानी बाहर से या अंदर से, लेकिन हर समय में हमारा जो भक्ति जो है, भगवान के प्रति जो तीव्रता है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जितना तकलीफ होगा, जितना परेशान होगा, हम भगवान को इतने तीव्रता से पुकारेंगे, हम भगवान को इतने तीव्रता से याद करेंगे, है ना, तो ही सीखने का ये है। तो ये 7वां स्कंद में इसका शुरुआत होता है
क्योंकि छठा स्कंधा में जैसे ये वर्णन आता है कि भगवान ने भगवान विष्णु ने क्या किए कि हमेशा इंद्र के प्रति उनका सहानुभूति रहा, पक्षपात किए, क्योंकि देवता शूर और असुर, देवता सूर कहलाते हैं और जो है असुर जो है, जो भगवान के नियम को पालन नहीं करते वो असुर है, दैत्य है, दानव है। तो सूर और असुर संग्राम में जब कभी देवता लोग हार जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक्चुअली देवताओं को प्रति उनका सहानुभूति रहता है। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज जो है, जो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, छठा स्कंद के अंत हुआ तो सातवां स्कंद में उनके मन में ये प्रश्न रहा हुआ कि ये कैसे हुआ कि भगवान तो है समहम सर्वभूतेषु मध्यम, भगवान तो है वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान जो है सबके शुभाकांक्षी है, भगवान जो है सबके माता पिता है। हम बीजो प्रदा पिता, भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो भगवान असुरों का भी पिता है, वो देवताओं का भी पिता है, लेकिन फिर भी भगवान ने देवता के क्यों ज्यादा सहानुभूति दिखाते हैं, उनको लगता है कि असुरों के प्रति वो पक्षपात करते हैं ना। तो ये पहला प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में, जो छठा स्कंद अंत हुआ है ना, तो सातवां स्कंद के शुरुआत में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पहले पूछा कि ये मुझे ये चाहिए, और एक प्रश्न उन्होंने पूछे कि, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि दसम स्कंद में जब भगवान के द्वेषी थे, जिसका नाम था शिशुपाल, है ना, शिशुपाल, दामघोष के पुत्र हुए शिशुपाल। जो शिशुपाल ने क्या किया कि भगवान के प्रति इतना द्वेष था, जन्म से वो क्या कर रहा था, भगवान को गाली बक रहा था। लेकिन भगवान भी देखिए कितना सहनशीलता है, भगवान ने वचन दिए थे कि जब उसका गाली जो है 99 नहीं होगा, है ना, 99, तब तक एक्चुअली मैं उसको माफ करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा अपने प्रति। तो इसका मतलब सही से भगवान जो शिशुपाल के प्रति उनका प्रेम था। देखिए हमको कोई अगर एक गाली देता है व एक हमारा बुरा कुछ बताता है तो इतना गुस्सा आता है हमको, है ना, लेकिन फिर भी भगवान उसको 99 तक एक्चुअली माफ न किए। वो कभी भी भगवान को गाली देता था तो गिन गिन के एक्चुअली वो गाली देता था, कि उनको पता है एक्चुअली कि अगर 99 हो जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, विनाश हो जाऊंगा, पता था उसको। तो बड़ा सावधानी से एक्चुअली वो गिनता था ताकि कभी गलती नहीं हो जाए, है ना। तो हमारे लिए भी ये सीखने की बात है कि वो गिन गिन के भगवान का गाली बकता था, लेकिन वो ताकि 99 से अधिक न हो जाए। लेकिन हमारे लिए क्या है, सब सीखने की बात है कि हम लोग जैसे प्रतिज्ञा लिए कि 16 माला से कम जप नहीं करूंगा, तो हमको भी कितने सावधानी से एक्चुअली जप करते समय हमको गिनना चाहिए कि कम से कम 16 माला होना चाहिए। खास करके जो लोग, है ना, दीक्षा, हरि नाम का दीक्षा लिए है ना, तो 16 माला से कम नहीं होना चाहिए, 16 माला से ज्यादा होना चाहिए प्रतिदिन, ठीक है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन वहां पे तो एक बड़ा अद्भुत घटना घटना कि भगवान उसको तो हर समय माफ कर देते हैं, लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसने राजसूय यज्ञ था ना,
और जो अग्र पूजा जो है वो भगवान कृष्ण को चुना गया कि अग्र पूजा राजसी यज्ञ में जो परिक्र महाराज युधिष्ठिर महाराज थे। तो यहाँ पे जो शिशुपाल था उसको सहन नहीं हुआ, तो शिशुपाल ने क्या किया ना, गाली बकना शुरू किया। लेकिन वो भूल गया, भगवान भुला देते ना, भगवान भगवत गीता में बताते हैं सर्वस्व चाव हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहनम च। मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ और मुझसे स्मृति मतलब याद आता है, याद करने की, स्मृति भूलना भी आता है, और जो ज्ञान है वो भी मेरे से ही प्राप्त होता है अपने प्रति। तो कोई अगर भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान भुला देते हैं, कोई अगर भगवान को याद करना चाहता है तो भगवान याद देते हैं, और कोई भगवान को स्मरण या मतलब ज्ञान की प्राप्त के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको बुद्धि भी देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान के पास जो स्वतंत्रता है, हम भगवान के आत्मा होने के नाते मम वंश जीवलोक जीव दर्शनाथ मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी करती। तो भगवान भी ये स्वतंत्रता हमको दिया गया, तो इसलिए हमको कभी नहीं भूलना चाहिए या भगवान के प्रति आरोप नहीं लगाना चाहिए, दोषारोप नहीं करना चाहिए कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो क्योंकि हम भूलना चाहते हैं इसलिए हमको भगवान भुला देते हैं। हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो भगवान हमको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सारे साधन देते हैं, और बुद्धि जो हम मांगते हैं एक्चुअली तो हमको भगवान भी बुद्धि देते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं कि नहीं देते, भगवान बुद्धि भी हमको देते, है ना। सारे समस्त जीवराशि को भी भगवान ने बुद्धि दी एक्चुअली, वो कैसे आपका उनका जीविका जो है निर्वाह करते हैं, है ना। तो, तो उसी समय देखा गया कि भगवान क्या कि उसको भुला दिए, तो उसके गिनती में क्या हो गया, भूल गलती हो गया, वो 99 पार कर गया। तो तुरंत एक्चुअली भगवान ने क्या किया, अपने चक्र के माध्यम से सबके सामने उसकी हत्या कर दिए। लेकिन ये दिखा गया कि उसका जो आत्मा था वो भगवान के शरीर के अंदर लीन हो गया, जिसी को सायुज्य मुक्ति कहा गया। इस मुक्ति को कहा गया कि सायुज्य मुक्ति, जो भगवान के शरीर में लीन हो गया। तो ये प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछे कि ये कैसे हुआ, मतलब कि ये तो जन्म से, जब से शिशुपाल का जन्म हुआ तब से एक्चुअली क्या किया, भगवान को गाली देता था नित्य। और फिर जब ये प्रश्न उठा उनके मन में, तो सुखदेव गोस्वामी इस दो प्रश्न का उत्तर में ये 7वें स्कंद का शुरुआत होता है। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली इस प्रकार के ये जो है प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, तो वही प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी राजस्व यज्ञ के समय, तो उनको भी मन में प्रश्न में ये हुआ था कि ये कैसे हुआ कि ये जो आपने यहाँ पे शिशुपाल को जो है भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दिए, इतना बड़ा द्वेषी को कैसे मुक्ति प्रदान कर दिए। कंस जो तो क्या होता, भगवान के प्रति उसका भय था एक्चुअली, लेकिन शिशुपाल जो है भगवान से भयभीत नहीं था, लेकिन शिशुपाल से भगवान से द्वेष करता था एक्चुअली। चाहे कोई अगर चाहे कितना भी बके या कितना भी गाली देना शुरू करे भगवान के साथ, लेकिन इतना 99 तक एक्चुअली कोई दे नहीं सकता एक्चुअली, लेकिन शिशुपाल इसमें इतना धुरंधर था, इतना विचक्षण था, गाली देने में विचक्षण था, वो भगवान उसको मुक्ति कर दिला दिए। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछ रहे हैं कि यही प्रश्न भी युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछे थे, है ना। और युधिष्ठिर के मन में ये प्रश्न क्यों आया
कि युधिष्ठिर महाराज बोले कि इससे पहले हमने चौथा स्कंद में जैसे श्रवण किया कि वहां पे महाराज ध्रुव महाराज के वंशज में अंग महाराज हुए, और अंग महाराज के जो पुत्र हुआ उसका नाम था वेना। लेकिन वेना भी इस प्रकार से क्या किया, जो उसने राजा बना तो बड़ा मतलब दुष्ट स्वभाव के था। तो उन्होंने पूरे जो राज्य में चली किसी प्रकार का यज्ञ, किस प्रकार का पूजा दान, ये सारे बंद कर दिया, है ना। तो इसके कारण क्या है कि ब्राह्मण लोग ने जिस वेना को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उस जो वेना जो राजा था चली, तो उस राजा को उसने हत्या कर दी है। लेकिन देखा गया कि उस जो बेना भी था वो भी भगवान का द्वेषी था, भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वो मानता था कि मैं नरदेव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसलिए मेरा ही गुणगान खाना चाहिए, मेरा ही पूजा होना चाहिए। नास्तिक वादी फैला था। लेकिन उसके कारण जब भेना का मृत्यु हुआ तो भेना को नरक जाना पड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न हुआ कि भेना भी द्वेषी था, है ना, और ये भी हिरण्यकशिपु सॉरी शिशुपाल से कम नहीं था वो, लेकिन भगवान ने उसको नरक भेज दिया, वो स्वाभाविक है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे उन्होंने शिशुपाल को मुक्ति दिला दी, मुक्ति कर। तो फिर नारद मुनि ने उस प्रश्न का उत्तर में युधिष्ठिर महाराज को समझाते थे, समझाया कि ये जो बहना था एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे शिशुपाल जो भगवान का द्वेषी था, भगवान को गाली देता था, लेकिन वो जो है, क्योंकि दो प्रकार से जैसे रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि भक्ति का शरणागति का 6 अंग का बारे में बताते हैं कि पहला जो 2 अंग है, अनुकूलेश संकल्प प्रतिकूलेश वर्जनम, अनुकूलेश संकल्प प्रतिकूलेश वर्जनम। तो हालांकि भक्ति जो कैसा होना चाहिए कि अनुकूल होना चाहिए, और जो हमारे लिए अनुकूल है उसको उनको स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे लिए प्रतिकूल है हम उसको त्याग करना चाहिए। तो जितने भी जो भक्त लोग हैं वो भगवान को एक्चुअली अनुकूल से भगवान को याद करते, भगवान को स्मरण करते हैं। लेकिन ये शिशुपाल, दंत वक्र उसका भाई, और फिर कंस जो है इत्यादि, रावण इत्यादि क्या करते थे, भगवान को भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान को याद जरूर कर रहे थे, भगवान को स्मरण होता था, प्रतिकूल भाव से भगवान का स्मरण हो रहा था। तो इसके कारण उनको भगवान ने मुक्ति दिए, उनको भगवान ने मुक्ति दी। लेकिन वहां जो बहना था एक्चुअली वो ना अनुकूल से भगवान का स्मरण कर रहा था, ना प्रतिकूल से भगवान का स्मरण कर रहा था। तो किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि तो फिर बहुत अच्छा है, हम असुर बन जाएंगे, हम भगवान को प्रतिकूल भाव से भगवान को स्मरण करेंगे और फिर हमारा मुक्ति हो जाएगा। नहीं, है ना। तो क्योंकि ये जो ये तो भगवान के सब पार्षद थे, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, कुंभकर्ण, रावण इत्यादि, ये सब भगवान के पार्षद थे, है ना। तो भगवान को सुना मतलब याद भी करना, प्रतिकूल भाव से याद करना भी इतना आसान नहीं है, समझे ना। कंस इत्यादि प्रतिकूल भाव से मतलब इतना भयभीत था एक्चुअली। जब कंस देख रहा था कि उसके 2 पत्नी आ रहे हैं तो उसको लग रहा था कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। स्वप्न में भगवान का दर्शन कर रहा था, ठीक से सो नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार का शिशुपाल भी एक्चुअली हर समय भगवान को याद कर रहा था, लेकिन प्रतिकूल भाव से।
तो हम इतने मात्रा से प्रतिकूल भाव से भगवान के, हम तो अनुकूल से भगवान को याद नहीं कर पा रहे, प्रतिकूल से कैसे याद करेंगे उसे। हाँ, जैसे देखा जाता है कि दो प्रकार का भक्त होते हैं। एक है अम, अम, कि सर्कमस्टेंशियल भक्त बताया जाता है कि जिस प्रकार के सारे सुविधा होता है, सारे अनुकूल परिस्थिति होता है, तो हम भक्ति कर लेते हैं, करना पड़ता है एक्चुअली। लेकिन कभी हमको ऐसे प्रतिकूल परिस मतलब अम, परिस्थिति में डाला जाता है कि ऐसे उस समय भगवान को हमारा याद नहीं होता है, हम भगवान को आसानी से भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो है प्रतिकूल भाव से भक्ति करना क्या नामुमकिन है, बिल्कुल असंभव के बराबर है ना। और फिर बाद में उस 7वां स्कंद में फिर चर्चा होता है, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के मन में चर्चा होता है कि युधिष्ठिर महाराज के मन में जो प्रश्न हुआ, ये जानने के लिए कि कौन थे ये शिशुपाल दंतवक्र। तो फिर नारद मुनि उनको पूरे उनके ये कहानी से बताते हैं कि ये जो थे भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के, भगवान के वैकुंठ लोक में ये दो द्वारपाल थे, है ना। तो एक बार की घटना हुआ कि वहां पे जो नारद मुनि सॉरी ब्रह्मा जी के जो पहले पुत्र हुए, शनक सनातन सनत सनत कुमार, चार जो चतुष्कुमार के नाम पे, है ना। तो जो पुत्र हुए, तो उनके मन में वो एक्चुअली ब्रह्मज्ञानी थे, जानते थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म को प्राप्त करना, मतलब ब्रह्म सत्य, मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन उनको भगवान के बारे में और कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, और भगवान के बारे में उनके डायरेक्ट इतना कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो उनके मन में जो प्रश्न हुआ कि हम चलो वैकुंठ लोग जाएंगे, हाँ, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे। तो इसलिए चलते 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 एक्चुअली वो क्या किए, वैकुंठ लोक के 6 द्वार को उन्होंने पार कर ली आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन जब 7वां द्वार में उन्होंने पहुंचे, उनके सामने ये जो दो द्वारपाल थे, जय और विजय, उनके रास्ता को रोके एक्चुअली कि कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो, मतलब कैसे निकलेंगे। तो जैसे होता है ना कि अभी हमारा पास पासपोर्ट होता है, हो सकता है उनके पास पासपोर्ट था, लेकिन उनके पास वीजा नहीं था। पासपोर्ट तो कोई भी अप्लाई करता है उनको मिल जाता है ना। लेकिन आपको कोई अगर देश जाना है, तो उस जाने के लिए आपको फिर वीजा चाहिए, और फिर कितना दिन का चाहिए, बराबर ना, और किन के पास आप मिलने जा रहे हैं, तो उसका पूरा डिटेल जो होता है उसको वीजा कहा जाता है। तो उन्होंने पासपोर्ट था इसलिए उन्होंने 6 गेट तक पहुंच गए। लेकिन 7वां गेट में उनको जब रोका गया, तो उनके मन में बड़े गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है कि ये वैकुंठ है, जहाँ पे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सरता, किसी प्रकार के द्वेष भावना नहीं रहता है, किसी प्रकार से अनर्थ नहीं रहता है, ये कुंठ है ना, ये वैकुंठ है, यहाँ कुंठ नहीं है। लेकिन आप हमारे रास्ता कैसे रोके, आप देखिए। क्योंकि जय विजय जब उनको देखे एक्चुअली, क्योंकि छोटे छोटे बालक थे और उनके शरीर में तो वस्त्र भी नहीं था, तो उनको लगा कि एक्चुअली ये कहाँ से आ गए एक्चुअली, तो उनको आने की तो कोई ये नहीं था, तो वो पूछने लगे। तो उनके मन में ये जो चतुष्कुमार था, उनके मन में भी ये प्रश्न हुआ कि अरे, आप वैकुंठ में रह के भी तो आप ये शरीर किस तरह पे रह रहे हो, अभी भी आप हमारे शरीर को देख रहे हो, हमारे भावना को नहीं देख रहे हो, एक्चुअली हमारा नहीं, आपको अंदर से देखना चाहिए किस भावना से हम आ रहे हैं। ये नहीं कि हमको बाहर से आपने देख रहे हो कि हमारे पास कुछ अच्छे कपड़ा नहीं है, और हम छोटे छोटे हैं, बालक है, इसलिए रोकने लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए
चतुष कुमार ने क्या बिना सोचे एक्चुअली कि उनको उन्होंने श्राप दे दिया कि आप जो है यहाँ रहने के लिए आप लायक नहीं है, आपको मर्त्य लोक जाना पड़ेगा। तो लोग बिल्कुल भयभीत हो गए। उसी समय जरा वातावरण थोड़ा जो गर्मा गर्म हुआ, वहां से भगवान विष्णु को जो पता चला, क्योंकि वो अंतर्जामी है, तो इसलिए भगवान विष्णु क्या किए, वहां से अपने ये अंतपुर से लेकर बाहर आए, यहाँ पे जहाँ घटना हो रहा था उस गेट पे आकर एक्चुअली खड़े हो गए, और साथ में लक्ष्मी देवी के साथ लेके आए, है ना। प्रेयसी। तो ये दृश्य जब देखे चतुष कुमार ने, जो भगवान विष्णु अपने अंतपुर से निकले, तभी भगवान के विष्णु के प्रति अर्पित जो तुलसी और जो हो चंदन, इसके सुगंध से यहाँ चतुष कुमार का मन में बिल्कुल परिवर्तन हो गया, और साक्षात उन्होंने क्या किया, भगवान को दर्शन किए। तो केवल भगवान के संसर्ग, भगवान को अर्पित जो तुलसी है, इस तुलसी इतना महत्ता है। देखिए, केवल तुलसी जो अर्पित है, उसके सुगंध जब उनके नासिका में प्रवेश किया, तो उनके मन में जो थोड़ा सा ये था, वो बिल्कुल दूर हो गया। तो उनको लगा कि एक्चुअली कि अरे, हमारे हम एक्चुअली ब्राह्मण है और हम नैष्ठिक के ब्रह्मचारी है, तो हमको कैसे मिलता है, हमको ये, हमने जय और विजय के प्रति हमने अपमान किए मिलते थे। वो तो उनके कार्य कर रहे थे, लेकिन थे मन में उनके एहसास हुआ। लेकिन उस समय जो भगवान के सुंदर, है ना, कौस्तुभ धारी और भगवान पीताम्बरी पहने और मकर कुंडल पहने, वैजंती माला, कौस्तुभ मणि, तो ये देखे एक्चुअली वो उनके मन को बिल्कुल परिवर्तन है, बिल्कुल भक्ति भाव होते केवल दर्शन के। और भगवान ने उनको ये देखे, और वहां पे जो सुंदर भगवान ने जो जो वाणी, जो भगवान ने जिस प्रकार से उनके मन में, मतलब जय और विजय, और यहाँ पे चतुष कुमार के बीच में जो जिस प्रकार का जो वातावरण सृष्टि हुआ था, मतलब जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, भगवान ने उसको तुरंत एक्चुअली क्या कि मिटा दिए, बड़ा सुंदर तरह से। क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी परेशान होता है, भगवान जो एकमात्र ये है, उसी को मिटा सकते हैं। आग, इसलिए बता गया ना कि संसार दावा नन नीर लोक त्राणय कारुण घन घन भक्तस्य कल्याण गुणान, तो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, कृष्ण वंदे जगत गुरु अचले वर्तते। तो संसार में जो आग लगा हुआ है, संसार में जो परेशानियां हैं, ये केवल अगर हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के अर्पित जो तुलसी, उसको अगर हम पान करेंगे चरणामृत के रूप में, फिर भगवान के प्रसाद के रूप में, कथा कीर्तन के रूप में, तो हमारे अंदर जरूर एक्चुअली क्या होगा, ये परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, ये गारंटी है। ये इसका साक्षात अनुभव है। यहाँ पे इनको साक्षात्कार हुआ चतुष कुमार को, जो पहले ये लोग ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन अभी भगवान को साक्षात रूप से दर्शन किए, ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति। तो उनके पहले उनके मन में विचार था कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान का कोई नाम नहीं होता है, भगवान का कोई गुण नहीं होता है, भगवान निर्विशेष होते हैं, निर्गुण होते हैं। लेकिन पहली बार उनके मन में ये ये हुआ कि अरे, भगवान ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान का गुण है ना। तो प्रोपा जी शुरू बात में, हर पन्ना में, हर ये में हमको यही साक्षात कर देना चाहते हैं कि भगवान एक व्यक्ति विशेष है। अगर हमको भगवान को जानना है, तो पहले हम भगवान को क्या करना चाहिए, व्यक्ति के रूप में मानना चाहिए। अगर व्यक्ति के रूप में मानेंगे, तो फिर उनके साथ हमारा आदान प्रदान हो सकता है। हम्म। हम संसार में तो ही चाहते ना कि मेरे मुझे कोई पूछे, मेरे से कोई बात करे, है ना।
तो अगर हम भगवान को ऐसे मानेंगे कि व्यक्ति रूप में, व्यक्ति विशेष रूप में, तो हम भगवान को, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, तो हम अच्छे से उच्चारण करेंगे क्योंकि भगवान सुन रहे हैं। भगवान को आरती करेंगे क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भगवान को वस्त्र पहनाएंगे तो फिर भगवान, मुझे अच्छा लगता है उसमें, तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। और उनको पूछेंगे आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, सब कुछ एक्चुअली करते थे। तो यही भक्ति एक्चुअली बनते, यही भक्ति है बनते हैं। भगवान को जानना मतलब वही भक्ति है एक्चुअली, भगवान को व्यक्ति विशेष में थे। ये भक्ति मार्ग और बाकी जितना भी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में यही अंतर है एक्चुअली, यही अंतर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, ये भक्ति जो है कोई भी कर सकता है, और भक्ति बहुत ही आसान है, भक्ति बहुत आसान है। भगवान जो भक्त्यमाम अभिजानन्ति, एक्चुअली भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए केवल एक्चुअली किस भावना से हम उनके सेवा कर रहे हैं, किस भावना से हम उनके नाम ले रहे हैं, किस भावना से हम उनको आरती कर रहे हैं, किस भावना से उनका हम गुणगान कर रहे हैं, वही व्यक्ति है एक्चुअली। भगवान की कोई कमी नहीं है। भगवान इतने ही चाहते हैं कि उनकी भावना, जिस प्रकार को कोई पिता है, वो क्या चाहते हैं अपने पुत्र से, है ना। तो पिता जो अपने पुत्र से कोई अपेक्षा नहीं करता है, केवल उतना ही अपेक्षा करता है कि ना, तो मेरा साथ उसका जो संबंध है वो स्थापन हो जाए, मुझे कभी नहीं भूलेगा देंगे। जब हम भगवान से भूल जाते हैं, कृष्ण भूलिया भगवान सा करे, निकटस्थ माया करे, छपते करे, तो हमारा दुख शुरू हो जाता है। तो भगवान आके इतने अवसर से समझाए, और भगवान बोले कि ये जो है, दो जो मेरे मेरे भक्त है बोले, ये मेरे द्वारपाल है, मेरे द्वारपाल है। भगवान को अगर किसको बोल रहे कि ये मेरे आदमी है, जैसे प्रभुपाद जी बोले कि ये मेरे भवानंद है ना, ये मेरे ब्रह्मानंद है। चाहे वो कितना भी गलती करे, चाहे वो कितना भी ये करे, इसमें कोई मायने नहीं रखता कि भगवान ने, प्रभुपाद जी ने उनको बोल दिया कि मेरे है ना। तो हम इस दुनिया में, हमको भी कोई अपना बोलना चाहिए कि ये मेरे भक्त है। अगर ये संबंध हम उसको स्थापन कर पाएंगे जीते जी, तो वही हमारा भक्ति का सफलता है, भक्ति का सफलता है चले कहते हैं। तो इसलिए हमको सेवा के माध्यम से, बड़ों को सेवा के माध्यम से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। बाकी अब कुछ नहीं चाहिए हमको। तो वहां पे भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको समझाया, और चतुष्कुमार ने अपनी गलती को स्वीकार किए, और जब जय विजय भगवान को ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको आपका संग चाहिए, हम आपसे हम अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोले आपको तो अलग होना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा इच्छा है। तो फिर भगवान ने उनको यही आशीर्वाद दिए, मतलब ही उनको पूछे कि आपको एक भगवान के, मतलब आपको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, लेकिन 7 जन्म मिलेगा, लेकिन आपको 3 जन्म मिलेगा, लेकिन प्रतिकूल भाव से। वहां पे आपको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप भक्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अनुकूल, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपको असुर योनि में जाना पड़ेगा 3 बार, लेकिन प्रतिकूल भाव से आपका स्मरण होगा मेरे प्रति। तो उन्होंने ये स्वीकारा कि एक्चुअली मुझे अच्छे जन्म नहीं चाहिए, मुझे 3 जन्म एक्चुअली के प्रतिकूल भाव से चाहिए असुर के परिवार में। तो इसके कारण उनको हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, माता अदिति और कश्यप मुनि के बाद। इसके बाद फिर शिशुपाल और दंतवक्र, सॉरी, बीच में रावण और कुंभकर्ण, विश्रवा ऋषि के पुत्र के रूप से रावण और कुंभकर्ण, है ना। और फिर तीसरा जो हुआ शिशुपाल और दंतवक्र में थे। तो नारद मुनि ने बताया कि महाराज युधिष्ठिर को कि ये 3 जन्म हुआ, उसमें से ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, इससे पहले जो हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप हुआ,
और फिर बताने लगे कि ये जो हिरण्यकशिपु एक्चुअली बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु, छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। लेकिन अभी पहले हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, इसके बाद हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। जय जो थे हिरण्यकशिपु थे, लेकिन हिरण्यकशिपु भी हिरण्यकश्यप जो एक्चुअली कि वो भी इतने दुर्दांत था, इतना ये था। भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है ना, क्योंकि और वो भी हो सकता था एक्चुअली कि जैसे हम देखते हैं कि परिवार में दो भाई के बीच में कलह होता है कि कहते हैं, है ना, धन के प्रति वाद विवाद होता है। लेकिन यहाँ पे हिरण्यकशिपु हिरण्यक के बीच में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि असुरों से भी हमको सीखना चाहिए। वो हिरण्यकश्यप इतना बड़ा असुर था, लेकिन जो भी उनको प्राप्त होता था वो बड़े भाई हिरण्यकशिपु को सारे समर्पित कर देता था, बिल्कुल समर्पित था। उसके भाई पत्नी थे। तो एक बार उसने घूमते घूमते एक्चुअली वरुण लोक में पहुंचा, वरुण देव के पास, क्योंकि उसको लड़ाई करने की खुजली हो रही थी ना, क्या करेगा अपने, शक्ति है ना, शक्ति को दिखाना चाहते देते हैं। लेकिन वरुण देव बोले कि मैं तो इतना बूढ़ा हो गया, अब मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, यह शोभा नहीं देगा। इस समय जो है भगवान बराहदेव के साथ आप लड़ाई कर सकते हैं, जाओ लड़ाई मत के। तो आ गया, फिर ढूंढने लगा। यहाँ पे तो सारे देवता लोग तो हिरण्यकशिपु और हिरण्यक के ये से अत्याचार से इतने ये हो गए थे, भगवान ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे थे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, छींके और वहां उनके नाक से क्या चली एक अंगुष्ठ मात्र है ना आकार से एक बराह प्रकट हुए। और देखते देखते एक्चुअली कि इतना विशाल बन गए, इतना विशाल बन गए। और तो उन्होंने क्या किया आए, और उस समय हिरण्यक क्या था, हिरण्यक्ष मतलब वो पृथ्वी में जितना भी सोना था, उस सोना के प्रति उसका आग था। सारे सोना को एक्चुअली वो पृथ्वी से निकाल के आग का खजाना भर रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी में असंतुल हुआ। इसलिए पृथ्वी माता जो कि रसातल में गिर गई। और यहाँ पे बराहदेव आए और सुम सुम के एक्चुअली क्या किया, रसातल से पृथ्वी माता को लेके आए, आको को पुनर्स्थापित किए। और यहाँ पे आके पहुंचा कौन, हिरण्यकश्यप। और भगवान के बीच में उसके बड़ा लड़ाई हुआ, और उसमें हिरण्यकश्यप वध हो गया। जो हिरण्यकश्यप वध हो गया और बराहदेव चले गए, और उसके बाद जो इसका भाई था हिरण्यकशिपु, पहले तो हिरण्यकश्यप का जो पत्नी और बच्चे तो इतना रो रहे थे, इतना विलाप कर रहे थे, इतना शोक प्रकट कर रहे थे। उसी समय हिरण्यकशिपु आया, और हिरण्यकशिपु आके एक्चुअली उनको सांत्वना दे रहा है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं दूसरा अध्याय में। आत्मज्ञानी आत्मा के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप को परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि अरे ये तो आत्मा है, आप शरीर को क्यों देख रहे हो, शरीर तो आत्मा शाश्वत है। हम्म। और समय सुंदर दो कहानी के माध्यम से हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है, उनको सुना रहा है, ये कहानी उनको सुना रहा है। हाँ। आत्मज्ञान दे रहा है। इसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तब से हिरण्यकशिपु का मन में ये हुआ कि जो विष्णु जो है मेरा भाई का हत्यारा है, तो मैं किसी भी हालत में एक्चुअली क्या करूंगा, इस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। पूरा पृथ्वी में पूरा ब्रह्मांड में एक्चुअली घूमने लगा, कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु। जो भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए तो उसने घोषणा किया कि गॉड इज डेड, भगवान मर चुके हैं एक्चुअली, भगवान कहते हैं। तो साधारणतः लोग जैसे घोषणा करते कि किधर है भगवान, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना ये हो रहा है कि नहीं, भगवान कुछ कर नहीं पा रहे, कहाँ है भगवान, होते थे जो भी है ना होती है। भगवान करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, भगवान अपने हिसाब से करेंगे, हमको भगवान सब देख रहे भगवान। और उस समय हिरण्यकशिपु जो हुआ, तो उसने भी कहा कि मैं ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करूंगा। तो उसने अपने पत्नी कयादु कयादु की आज्ञा से उन्होंने मंदराचल पर्वत गया।
और वहां पे उसने जो तपस्या करने के लिए बैठा, और उसी समय उसको सुनाई पड़ा कि एक पंछी जो है वो भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, विष्णु। तो हिरण्यकशिपु जो असुर लोग हैं, भगवान विष्णु का नाम को कभी सहन नहीं कर सकते, जैसे है ना भगवान से एक्चुअली। तो उसको इतना परेशान हुआ, तो लगा कि एक्चुअली ये जो समय सही नहीं है तपस्या करने के लिए। उससे एक्चुअली भाग आ गया वापस, क्योंकि पत्नी को पता था, कहा तो ये मेरे पति देव गए तपस्या करने के लिए, ये तो वापस नहीं आएंगे जब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं होता है। जब उनको देखा तो उसको भी आश्चर्य लगा कि अरे कैसे आ गए। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपने पति पत्नी कयादि को उसने बताने लगा कि मैं तपस्या करने के लिए गया था, और उस समय जो पक्षी है वो विष्णु का नाम ले रहा था, विष्णु विष्णु। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, भगवान विष्णु का नाम लिया, है ना। इसलिए अज्ञात स्वीकृति उसको प्राप्त हुआ। कोई जान के अगर लेता है, कोई अनजान से अगर भगवान नाम लेता है, तो भगवान वही बताते हैं कि जो किसी न किसी प्रकार से प्रतिकूल हो अनुकूल हो, अगर मेरा स्मरण कर रहा है, मैं उसको उद्धार करूंगा, इसमें कोई नहीं है। क्योंकि भगवान सबके शुभाकांक्षी है, शुभदम सर्वभूतानां ज्ञान। भगवान किसी का भी अनिष्ट नहीं करना चाहेंगे। कैसे करेंगे, हमारा परम पिता है, परम माता है, कभी किसका अनिष्ट नहीं करेंगे। भगवान जो करेंगे भलाई करेंगे। और उसी समय बताता है कि ये हिरण्यकशिपु के गर्भ से, मतलब कयादु के गर्भ में, हिरण्यकशिपु का असुर के परिवार में ये प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त का प्रकट कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ। और बताता है कि जब ये वापस जिस दिन आया, उसी दिन उसने कयादु के अपने पत्नी के सत्संग कर रहा था। तो इस भाव, उसका जो भावना है, मतलब पूरे भक्ति में हो गया था, क्योंकि बार बार एक्चुअली उसको भगवान विष्णु का याद, मतलब वही नाम याद आ रहा था, बार बार बोलने लगे कि उत्तम है। इसके कारण क्या हुआ चले कि प्रहलाद जैसे भक्त माता कयादु के घर में स्थापित हुआ। और फिर उसने दूसरा दिन चला गया फिर से अपने एक। सो बताया कि अ, देवता के 100 साल, मतलब हमारा 36,000 साल उन्हें तपस्या करने के लिए गया। तो प्रोपाल बोलते हैं कि कोई असुर लोग जो है, कुछ प्राप्त करने के लिए उनको तपस्या भी करना पड़ता है, कड़ी तपस्या करना पड़ता है। वो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, आधुनिक साइंटिस्ट लोग अभी के ये है, उनको बिना आसानी से उनको चंद्रमा जाना है, उनको मंगल लोक में जाना है, उधर जाना है उधर जाना है, बिना कोई तपस्या करते हुए। असंभव है। बिना तपस्या से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कोई भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी साधन करने के लिए हमको तपस्या करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो फिर और फिर दूसरा, और फिर यहाँ पे जब कयादु का हिरण्यकशिपु घर छोड़ के गए, तो सारे देवता लोग तो भयभीत थे। और इंद्र को जो पता चला कि अभी जो है कयादु जो अकेली है और गर्भवती है, तो इसलिए यही अच्छी मौका है एक्चुअली, हम अभी कयादु को लेके जाएंगे, और जब उसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा, हम उसको मार देंगे, फिर उसको भेज देंगे। क्योंकि फिर देवता लोग इतने भयभीत थे, तो उनको लगा कि एक्चुअली असुर का पुत्र असुर ही होगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जरूर नहीं है कि असुर का पुत्र असुर होगा। कभी असुर कुल में भी अच्छे भक्त का जन्म हो सकता है, कभी अच्छे भक्त में भी कोई असुर का भी जन्म हो सकता है ना। ये जरूर नहीं है। लेकिन हमको हमारा कर्तव्य करना चाहिए कि हमारे संतान को, हमारे बच्चे को हमको अच्छे संस्कार देना चाहिए। जन्मदा जात शूद्र संस्कार भवे धिजो चलिए, हमको पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अच्छे संस्कार हमको बचपन से देना चाहिए। ये हमारा माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। और उस समय सारे देवता लोग अपने इंद्र के समेत एक्चुअली जो कयादु को लेके जा रहे थे, उसमें नारद मुनि का प्रकट हुआ। और नारद मुनि बताने लगे, अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो। तो बोले कि अरे ये तो ये असुर होगा, तो इसमें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। नारद मुनि बोले, आपको आपको पता नहीं है, मैं जान सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इसके गर्भ में जो संतान है महान भक्त होगा, महान भक्त होगा। इतना सुनते हुए सारे देवता लोग तुरंत चले गए माता कयादु को
प्रणाम किए, उनके परिक्रमा किए, जो होने वाले भक्त को परिक्रमा किए और फिर चले गए। और नारद मुनि क्या किए, फिर कयादु को अपने आश्रम के लेके आए, और आश्रम में आने के बाद फिर उसको जब तक हिरण्यकशिप वापस नहीं आया, तब तक नारद मुनि ने उनको क्या करते, भगवान का कथा कीर्तन करा रहे थे, सुना रहे थे। इसी कारण एक्चुअली भगवान प्रहलाद के हृदय में भक्ति का बीज, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज। ये जो बीज स्थापित हुआ उसके इसमें, वो कब हुआ, ये नारद मुनि ने के द्वारा ही स्थापित हुआ, जब वो माता के गर्भ में हुआ। तो इसलिए हम कोई भी परिस्थिति में है, कोई भी तकलीफ में है, कोई भी पिए में स्थान में है, ये जरूर नहीं है कि एक्चुअली कि हमेशा हमको अनुकूल वातावरण मिलेगा जहाँ पे मैं भक्ति कर सकता हूँ। नहीं, प्रतिकूल में भी, क्योंकि माता के घर में कोई भक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखिए, लेकिन प्रहलाद महाराज ने इतने उच्च कोटि के भक्त बने, केवल माता के गर्भ में रहते रहते उसने सुने। और जब हिरण्यकशिपु, तो कितना दिन हम अब सुनते हैं, परीक्षित महाराज जो है, श्री सुखदेव गोस्वामी जो है, वो माता के गर्भ में 16 साल तक रहे। वो इतने भयभीत थे कि बाहर आऊंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, इसलिए नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन उनके पिता व्यास शिव सिंह को आश्वासन दे कि नहीं, आप माया को प्रभावित नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो बाहर आया और चले गए जंगल में, घर में नहीं रहे। और यहाँ पे उन्होंने यहाँ 36,000 साल तक प्रहलाद ने माता कयादु के गर्भ में रहे और भगवान का कथा कीर्तन सुने। जब हिरण्यकशिपु वापस आए तो माता कयादु भी वापस आए। हाँ, उसके आने के बाद फिर प्रहलाद को जन्म दिए, और जब प्रहलाद को जन्म दिए, प्रहलाद तो महान भक्त बने, लेकिन उनके माता का अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये प्रश्न हो सकता है कि जो प्रहलाद माता के गर्भ में थे, तो उसके अंदर इतने बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन माता का क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि वो भी कथा सुनी, लेकिन ये वो जो कथा सुन रही थी, लेकिन उसका भावना जो चिंतन कहाँ था, उनके पति कब वापस आएंगे, वो पति का चिंतन कर रहे थे। वो भगवान का चिंतन नहीं कर रही थी, वो पति का चिंतन कर रही थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने भी कथा सुनी, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ा जितना मात्रा में प्रहलाद को पड़ा, है ना। तो इसलिए कथा सुनते समय, कीर्तन करते समय, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कितना भगवान के स्मरण कर पा रहे, भगवान का चिंतन कितने हो रहा है हमारा। ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि हमको 16 माला करना है, 16 माला तो करना है, लेकिन हम क्या भगवान को समर्पित भाव से कर रहे हैं, भगवान का शरण ले रहे हैं हम, ये महत्वपूर्ण है। हमको एक जैसे मैकेनिकल ये कि मेरे को करना है, मैं दीक्षित हूँ, दीक्षा लेना है, इसलिए मेरे को 16 माला करना है, ये से कर रहे हैं। हम भगवान को कभी असहाय अवस्था में, या भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है कि भगवान आप ही एकमात्र सहारा है, आपके बिना कोई नहीं है मेरा, क्या इस भावना से हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान को सेवा करते हैं? नहीं, है ना। संसार में देखा जाता है कि लोग कई सारे लोगों का शरण लेते हैं, लेकिन भगवान का शरण क्यों नहीं लेते थे? इसलिए भगवान बोलते कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म को छोड़ के अगर मेरे पास कोई आता है, तो मैं उसको जो है सारे पाप से मैं मुक्त करा देते हैं। तो भगवान अगर सारे पाप से मुक्त करा सकते हैं, तो भगवान हमको बीमारी से मुक्त नहीं कर सकते, भगवान हमको बुढ़ापे से मुक्त नहीं कर सकते, भगवान हमको जन्म से मुक्त नहीं करा सकते। भगवान करा सकते हैं, भगवान समक्ष है, लेकिन विश्वास नहीं हमारा। श्रद्धा शब्द विश्वास करी दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है।
तो इसी प्रकार से अभी फिर दूसरे पुराण से ये पता चलता है कि लेकिन ये कैसे हो गया कि अपना असुर कुल में जो भगवान का द्वेषी था हिरण्यकशिपु, इसके परिवार में इतने बड़े प्रहलाद जैसे महाभागवत का कैसे जन्म हुआ। हम्म, तो क्योंकि पिछले मतलब कहा जाता है कि वो भक्त जो प्रहलाद थे वो एक किसी राजा का पुत्र थे ना। दूसरे पुराण में, नरसिंह पुराण में उसका वर्णन आता है। वो राजा के पुत्र थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो राजा के प्रति इतना आज्ञाकारी नहीं थे राजपुत्र होने के नाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने उसको अपने देश से निकाल दिया, मतलब घर से निकाल दिया। तो बड़े दुखी हो गए, अभी क्या करेंगे एक्चुअली में। तो रोते रोते घर से निकले और पता नहीं कहाँ जाएंगे, घूमते 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 एक्चुअली वो जंगल में घूम रहे थे। कुछ भोजन नहीं मिला था, कुछ नहीं खाया था, पानी तक भी नहीं पिए थे बताते हैं। तो फिर उनको ऐसे किसी कारण से उनका भी मृत्यु हुआ। लेकिन जिस दिन उन्होंने जो पूरा उपवास किए थे, पानी भी तक स्पर्श नहीं किए थे, भोजन भी नहीं किए थे, नींद भी नहीं ली थे, तो बताया था कि उस दिन जो था वो था ये नरसिंह चतुर्दशी का व्रत था। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत था। तो इसलिए उनको नरसिंह भगवान का ये कृपा उनको प्राप्त हुआ। केवल अनजाने से उन्होंने क्या किए, उपवास किए, तो इसलिए उनको इतना बड़ा पद भी मिला, भक्त प्रहलाद होने का मौका मिला कहते हैं। और वहां पे हरे कृष्णा। तो जैसे अम, यहाँ हिरण्यकशिपु जो है मंदार पर्वत में जो हाँ, ओम ब्रह्मण देवाय नमः करके भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए और जो तपस्या कर रहा था, इतना कड़ी तपस्या कर रहा था कि उसका जो शरीर जो है, शरीर से मांस भी निकल गया था, केवल हड्डी था, है ना। शरीर से आग अग्नि निकल रहा था, उसमें भी जो भगवान का ब्रह्मा जी को स्मरण कर रहा था, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा था। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर नीचे आए। तो ब्रह्मा जी को तो पता लग गया कि एक्चुअली कहीं, और जब सब था, और ब्रह्मा जी अपने कमल से जो जल लेके आए थे, उस जल को सिंचन किए, तो उसको फिर शरीर प्राप्त हुआ। तो वहां पे बताता है कि इतने साल तक, 36,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, बिना खाए बिना पिए अपने अपने शरीर को धारण किया, मतलब आत्मा को धारण किया। तो इसका मतलब आत्मा जो है, ऐसे परिस्थिति में भी आत्मा रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आत्मा को रहने के लिए अच्छी ये चाहिए। और ब्रह्मा जी को भी 100 साल के बाद तो उनका आयु बताया गया, तो उनका भी मृत्यु होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले कि मैं नहीं दे सकता हूँ। तो इसके कारण प्रहलाद ने, शरीर हिरण्यकशिप ने, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था, इसलिए अपने बुद्धि लगा के उसने ब्रह्मा जी को ऐसा ऐसा उसने मांगने लगा वरदान की ना, मैं किसी के द्वारा भी मृत्यु नहीं होगा, मनुष्य के द्वारा नहीं, प्राणी के द्वारा नहीं, अस्त्र के द्वारा नहीं, नहीं है, दिन में नहीं, रात में नहीं, आकाश में नहीं है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं है। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की जो भगवान की जो सृष्टि है, मतलब 12 महीना है, उसके अंदर भी मैं नहीं मरूंगा। तो फिर बता आचार्य लोग बताते हैं कि फिर हिरण्यकशिपु का जो वध हुआ, वो उसका वध जो अधिक मास में हुआ था, जो अधिक मास आता है उस अधिक मास में होता, मतलब 12 महीने के अंदर नहीं हुआ था। हम्म? तो उसने इसी प्रकार से जो इतने सारे वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, तो उसका लगा कि एक्चुअली मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता है नहीं। इसके कारण एक्चुअली कि पहले तो वो इतना शक्तिशाली था,
और ये जो इतने वरदान प्राप्त होने के बाद तो और शक्तिशाली हो गया, और शक्तिशाली। जैसे चाणक्य पंडित बताता है ना कि एगो सर्प है, और सर्प के अगर एक तो पे उसके विष है ना, और उसके ऊपर से अगर मणि, कुछ उस सर्प को मणि रहता है, तो उसके द्वारा वो क्या होगा, और द्वेषी हो जाएगा, मतलब और दुष्ट बन जाएगा अपने पति में। तो इस प्रकार का जो दुष्ट लोग है, जो असुर लोग है ना, उनको इस प्रकार से कभी भी ऐसे वर नहीं देना चाहिए। बाद में अंत में भगवान ने ब्रह्मा जी को सब होने के बाद, हिरण्यकशिपु को वध होने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान नरसिंह देव बताते हैं कि गलती से ऐसा वर किसी को नहीं देना, है ना, सोच विचार में थे। तो देवता लोग के पास हम जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो देवता को हो सकता है कि देवता लोग जो हमारा इच्छा पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है चली कि इसके द्वारा इस जीव का भलाई होगा कि बुराई होगा कि दुर्गति होगा, ये नहीं पता है ना। तो इसलिए हमको देवता के पास नहीं जाना चाहिए। अगर देवता के पास जाते हैं तो फिर हमको जाना जाए, लेकिन केवल उनसे वही मांगना चाहिए कि मुझे भगवान के प्रति भक्ति भावना दो, भगवान के सेवा करते हैं, भक्तों के सेवा, ये भाव से जाना चाहिए, है ना। हाँ। तो इसी प्रकार से अभी हम अगले क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रहलाद जो है अपने स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, उनके पिताजी उनको क्या प्रश्न पूछते हैं, प्रहलाद उसका क्या जवाब देते हैं, है ना। उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद के प्रति जो अत्याचार करता है किस प्रकार से, और फिर अंतिम में अभी अगले, आज हो गया कितना, 11, फिर 18, फिर अभी 25 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है ना। तो इस प्रकार से हम ये जो नरसिंह लीला है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि एक्चुअली कि भक्तों को संकट है, भक्तों को जो विपत्ति है, जो कष्ट है, तो हम केवल नरसिंह देव के प्रार्थना से, नरसिंह देव को प्रसन्न करके ही हम इससे बच सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव है का वात्सल्यता, भक्त वात्सल्यता, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु का, भगवान नरसिंह देव का जो वात्सल्य भाव है हिरण्य का शरीर प्रहलाद के प्रति, यही पूरे नरसिंह लीला में हमको यही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमको इससे, ये शिक्षा से इसी को याद करना चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी तकलीफ हो, अंदर से तकलीफ या बाहर से भी तकलीफ, तो उससे हमको बचने के लिए, तकलीफ से हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम भगवान के नजदीक जा रहे कि नहीं है, हम भगवान का स्मरण हमको हो रहा है कि नहीं है, भक्त का संगत में हम रह पा रहे कि नहीं है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तकलीफ तो आएगा एक्चुअली, ये मत सोचो कि तकलीफ नहीं आएगा। भगवान इस लीला के माध्यम से एक्चुअली हमको तकलीफ आएगा, और ज्यादा तकलीफ आएगा। जिसको ज्यादा तकलीफ आता है उसको भगवान की ज्यादा कृपा मानना चाहिए, इसको ज्यादा कृपा मानना चाहिए। प्रहलाद को इतना तकलीफ आया, तभी तो भगवान प्रकट हुए ना। हमको थोड़ा थोड़ा तकलीफ आता है तो हम नाराज हो जाते हैं, भक्त के संग से दूर चले जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, भजन छोड़ देते हैं, जपा भी छोड़ देते हैं ना, मंदिर मंदिर जाना छोड़ देते हैं, हाँ कि नहीं। ये छोटे छोटे से ये अगर हम ये हो जाएंगे, तो प्रहलाद जैसे अगर हमको तकलीफ आएगा तो कैसे हम सामना करेंगे। तो ये आएगा, अभी आ रहा है ना, 2 साल से हमको आ रहा है, हमको समझ, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति से हमको कैसे निकलना चाहिए, है ना। तो हमारा शत्रु कोई नहीं है, हमारा शत्रु हमारा मन है, हमारा शत्रु हमारा मन है। और हमारा अंदर कौन बैठा है, हिरण्यकशिपु राक्षस बैठा है, रावण जैसे राक्षस बैठा है, कंस जैसे राक्षस बैठा है। तो हमको यही जो अंदर के जो राक्षस है उसको मारना है, हमको इस राक्षस को मारना है। और तो इसलिए हम जितने ज्यादा इस लीला कथा का चर्चा करेंगे, सुनेंगे भक्त के मुख से,
उतना जल्दी क्या होगा, हमारे अंदर जो राक्षस है उसका वध होगा। जितना जल्दी हमारा राक्षस का वध होगा, हमको उतना जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी 14 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो हम हाँ प्रभु जी हाँ, अपने घर में कैसे चंदन यात्रा का उत्सव मना सकते हैं? कैसे? यस प्रभु जी। भगवान को चंदन लगा के। और कुछ प्रभु जी कुछ नियम वो तो पता है, चंदन नहीं लगाना, बट हाँ, चंदन घिस के भगवान को, चंदन बाहर से खरीद के नहीं, चंदन घिस के। यस प्रभु जी। चंदन जितना घिसेंगे ना यस तो प्रभु जी। उतना सुगंध होगा, इतना चमकेगा। यस प्रभु जी। हाँ, तो हमको घिसना चाहिए, भगवान का बर्तन घिसना चाहिए, भगवान का कमरा घिसना चाहिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी तो जो भगवान को चंदन लेप हो जाए तो फिर वो निकालना कब है चंदन? निकलना। यस प्रभु जी। हाँ, निकल सकते, क्यों? नहीं, कब निकालना है वो टाइम? सुबह लगा के शाम को निकलना है। यस प्रभु जी। सुबह लगा के शाम को निकलना है। यस प्रभु जी। ओके। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी? हरे कृष्ण। हाँ, यस। प्रभु जी वो प्रहलाद महाराज जी के जो प्रीवियस लाइफ के बारे में बता रहे थे ना, मैं थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दे पाया था, सुन नहीं पाया था। हाँ, बता देते कि वो राजपुत्र थे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो उनको घर से निकाला गया, तो फिर वो दिन क्या हुआ कि कुछ उपवास रखते थे, उनको कोई भोजन नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, सो भी नहीं पाए। इस दिन नरसिंह चतुर्दशी था, तो इसलिए उनको नरसिंह चतुर्दशी का उपवास का फल मिल गया अनजाने जी से। जी। हाँ, समझ गए ना? उनको तो पता नहीं था मिल गया, लेकिन हमको पता है, हमारे लिए लागू नहीं होगा। समझ गए ना? हमको उपवास करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। ओके। व्रत कैसे? प्रभु जी कुछ लोग बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप 10,000 साल तपस्या किए, तो वो 10,000 साल गर्भ में थे कि 34,000 साल गर्भ में थे नहीं प्रहलाद नहीं, वो महाराज? 36,000 हमारा, 36,000 देवता के 100 साल। वो देवता लोग यहाँ पे नहीं किए तपस्या, वो देवपति है। हमारे हिसाब से 36,000 साल होता है। ओके। जी ओके। जी। सो प्रभु जी, बट ये यहाँ साउथ इंडिया में जो उनका जो महल एक साउथ इंडिया पिलर में बताया उग्र जाता उग्र स्तंभ है अहोबिलम में। अहोबलम। जी जी। हाँ, तो वही वहीं वहां उसी था। उसी माउंटेन में उनका जो रीजन था बताते हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु का महल था वो। जी। तो वो तो हम्म। अच्छा, हाँ, यस यस। नहीं, ऐसा नहीं कि रहते हो तो हर कई बार आते हैं, कई बार जाते हैं ना, थोड़ी एक ही बार थोड़ी हुआ। हाँ, हर कल्प में आते हैं ना वो। हाँ, तो कोई कल्प में इधर हुआ होगा।
ओके। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो महान भक्त जैसे सुध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी हुए, वो 16 साल अपनी माता के गर्भ में थे। वो पिछले वो अपने प्रीवियस बर्थ में कौन थे प्रभु जी, ऐसा कुछ? अरे वो तोता थे ना, हम्म, राधा रानी का सुक्का थे, सुक्का मतलब तोता, जी पैरट। राधा रानी का तोता तोता थे। ओके जी जी प्रभु जी। ठीक है। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी नेक्स्ट मंडे फिर से क्लास रहेगा ना? मंगलवार को। हाँ, मंगल ट्यूसडे, ओके। ओके। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय।